नमस्कार साथियों। अभी जैसा ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है बीपीएससी की तरफ से भी और अन्य लोगों की तरफ से भी कि बीएड वालों को एग्जाम से बाहर रखा जाएगा 1 से 5 के लिए। इसमें आज के अखबार से जो खबर आज के अखबार के हवाले से जो खबर आई है मैं एक बार वो बताता हूँ, फिर आगे की बात बताते हैं और फिर देखते हैं क्या रणनीति रखना है अपने को। देखिए, बिहार में लिखा हुआ है कि आज के अखबार में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के बीएड अभ्यर्थी परेशान। अभ्यर्थी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी उम्मीदवारी रहेगी या नहीं रहेगी। इसी बीच में बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि समय पर होगी परीक्षा। कैसे होगी समय पर परीक्षा नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा जरूर है। और कल मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो लूप होल्स हैं उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसके तहत से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम हो जाए, एग्जाम हो कम से कम, और बीएड वाली योग्यता के साथ एग्जाम दे, अयोग्य होकर एग्जाम नहीं दे। जैसे कि योग्यता का मतलब ये हुआ कि सीटेट जो है वो रद्द हो गया है, मतलब ये डिग्री अमान्य हो गई है सीटेट वाली 2023 वाली। तो 2023 का अमान्य होने का मतलब है कि उसका पहले वाला भी अमान्य हो जाएगा, क्योंकि ये सीटेट 2023 वाले लोग जाकर के क्लेम करेंगे तो 23 का जब अगर अमान्य होता है तो मान के चलिए 22 का भी हो जाएगा, 21 का भी हो जाएगा, तो वो सारे के सारे अमान्य हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी बीपीएससी दावा कर रही है, इसका मतलब है कि उनके पास कोई ठोस प्रायोजन है। हालांकि बीपीएससी एक तरफ ये भी कह रही है कि इस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। मैं तो एक एजेंसी हूं, मैं तो मेरा काम एग्जाम लेना है, मैं अपने हिसाब से एग्जाम ले रहा हूं। सरकार को इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए। एक दूसरे अखबार ने भी लिखा है कि सीटेट पेपर एक में पास बीएड एक दूसरे अखबार ने भी लिखा है कि सीटेट पेपर 1 में पास बीएड वालों का रिजल्ट अमान्य। तो अगर ये रिजल्ट अमान्य हो गया तो ऐसे ही बीपीएससी वाले लोग कैसे बैठ पाएंगे उसमें एग्जाम देने? स्वाभाविक सी बात है। हालांकि फिर से मैं कह रहा हूं कि सरकार कोई ना कोई लूप होल ढूंढ रही है, कोई ना कोई जुगाड़ लगा रही है, कोई ना कोई व्यवस्था कर रही है कि इस व्यवस्था के तहत, इस व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए उनको मौका मिल जाए कि वो एग्जाम दे सके। हालांकि इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि, तो एक दावा तो ये भी है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो पैसे फॉर्म भरे हैं उन पैसे को पचाने के लिए, खाने के लिए सरकार का एक नया हथकंडा हो, एजेंडा हो। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मौका मिलेगा, दोनों को मौका मिलेगा, मिलना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा है, एक उम्मीदें जग गई है। फिर एक दूसरे अखबार में खबर छपा है अखबार के हवाले से कि निर्धारित तिथि और समय पर ही हो गया अध्यापक नियुक्ति परीक्षा, और ट्वीट करके दी जानकारी, जो कि मैंने आपको कल बता ही दिया था। क्या है मामला ये आप जानते ही हैं कि बीएड वालों को अयोग्य ठहरा दिया गया है। तो इन सब के बीच में फिर एक तीसरा खबर है, भास्कर से ही छपी है कि बीएड डिग्री धारक में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिक्षक भर्ती पर असर नहीं। तो ये कैसे असर नहीं है, क्या असर नहीं है, एक बार इनको कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए, और शायद आज ये लोग आकर के पब्लिकली बताएंगे कि हाँ क्यों असर नहीं है, क्यों ये बच रहे हैं बिहार में। क्या है मामला सुप्रीम कोर्ट का आप जानते ही हैं, और 2018 से विवाद चल रहा था। सुधार का ऑप्शन भी बीपीएससी ने दे दिया है आपको फोटो अपलोड करने के लिए, और टोटल आवेदन जो है वो 8.59 लाख आवेदन है। देखिए, मैं भी इस बात के 100% पक्ष में हूं कि बीपीएससी का एग्जाम रुकना नहीं चाहिए। अगर रुकता है तो डीएलएड वालों के साथ अन्याय होगा, एस्टेट वालों के साथ में अन्याय हो जाएगा। जो एस्टेट वाले लोग फॉर्म भरे थे उनके साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एस्टेट वालों के साथ में बहुत अन्याय हो चुका है। वो उनको नौकरी के नाम पर एस्टेट लिया गया था, फिर से दोबारा उनका एग्जाम लिया जा रहा है, तो इनके साथ अन्याय हो जाएगा। इन डीएलएड वालों की क्या गलती है, बीटीसी वालों की क्या गलती है, जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको क्यों एग्जाम से रोका जा रहा है? वो तो मान्य थे ना। और ये वैसे भी डीएलएड वालों के लिए 1 से 5 तक का ही ऑप्शन बच रहा था, तो इनको नहीं रोका जाना चाहिए। हाँ, मैं बीएड वालों के साथ पूरी सहानुभूति मेरी है, मैं बीएड वालों के लिए भी बात कर ही रहा हूं। आप देख रहे होंगे मेरे कमेंट सेक्शन में डीएलएड वाला के गाली लिख जा रहे हैं, कभी बीएड वाले लिख दे रहे हैं, तो मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो सच है उसके खिलाफ तो आपको भी बोलना पड़ेगा, हमको भी बोलना पड़ेगा, उस सच के साथ ही रहना पड़ेगा। और सच के साथ ये है कि भाई डीएलएड वालों को भी मौका मिले, उनको भी पूरा स्थान मिले। हाँ, ये सही है कि 2018 के बाद में उनको मौका नहीं मिला था, 2018 के साथ बाद में उनके साथ अन्याय हुआ था। लेकिन अभी हम तो बस इतनी गुजारिश कर रहे हैं कि बिहार वाले एग्जाम में इनको बीएड वालों को मौका दीजिए। इसके बाद में जो भी हो बैठकर रणनीति बना करके सरकार उसका निराकरण करे, उसका उपाय निकाले। बहरहाल इतना जरूर होना चाहिए कि इस समय बीएड वालों को मौका पूरा मिलना चाहिए बिहार में, नहीं तो वो टूट जाएंगे, हताश हो जाएंगे, हतोत्साह हो जाएंगे, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। सरकार ने उनसे योग्यताएं मांगी थी, तब उन्होंने उस फॉर्म को भरा था। अपने मन से कोई थोड़ा ना फॉर्म भर लेता है। कहाँ डीएलएड वाले और बीटीसी वाले फॉर्म भर दे रहे हैं किसी और एग्जाम के लिए? वो तो वही कर रहे हैं ना जो उनको सरकार निर्देश देती है, या किसी भी भर्ती एजेंसी ने जो अपनी योग्यताएं रखी जाती है उसको अगर वो पूरा करते हैं तब वो फॉर्म भरते हैं। तो अगर बीएड वालों को 1 से 5 वाले में मौका दिया गया था बिहार में, तो मौका नहीं छीनना चाहिए। उनके अरमान, उनके सपने, उनके ख्वाब उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको मिलना चाहिए। अब
आइए बात करते हैं कि आगे की रणनीति क्या किया जाना चाहिए, आगे क्या करना है अपने को। तो अब चाहे बीएड वाले हैं या बीटीसी वाले हैं, अगर एग्जाम बीपीएससी 24 को कराती है, 24, 25, 26 को कराती है, तब इसकी रणनीति ये रखिए कि आपको मुख्य सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं। अभी आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत फोकस करना है। कुछ मत करिए, मास्टर वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको जितना आप देख सकते हैं उनको देखिए। मास्टर वीडियो में भी दो टाइप के वीडियो हैं, एक ऑब्जेक्टिव है, दोनों ऑब्जेक्टिव ही हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो उन ऑब्जेक्टिव को वीडियो को देखिए, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। मेरा ये दावा है, और दावा हवा में नहीं है, खोखले नहीं है, आप खुद ही मैच कर सकते हैं, क्योंकि इतने प्रश्न है कि इससे बाहर बनने की संभावना ही नहीं है आपके लिए प्रश्न। दूसरा, आपको साइंस देखना है, आप साइंस की भी ऑब्जेक्टिव वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देखिए। कोई जरूरत नहीं अफरा तफरी मचाने की, कोई दूसरा बुक पढ़ने की, क्योंकि अब आपके पास टाइम है नहीं। अब आपके पास टोटल मात्र गिन के टोटल 7 दिन बच गए हैं। इस 7 दिन का भरपूर इस्तेमाल करिए, दोहन करिए इस 7 दिन का। 7 दिन में आपको कम से कम 10-10 घंटे देते हैं तो 70 घंटे होते हैं। 70 घंटे में हर सब्जेक्ट को 3-3 बार आप रिवाइज कर सकते हैं। अब आप वीडियो को 0.2 पर स्पीड पर कर देखिए, किसी भी तरीके से देखिए, आप चाहे कोई भी हो। आप डीएलएड वाले हैं तो भी देखिए, आप स्टेट वाले हैं तो भी देखिए, आप बीटीसी वाले हैं तो भी देखिए, आप बीएड वाले हैं तो भी देखिए, क्योंकि बिहार सरकार रणनीति लेकर चल रही है कि वो एग्जाम लेगी और उसके पास लूप होल्स हैं और वो हवा में नहीं होते हैं। सरकार जब भी कोई दावा करती है तो उसके पास एक ठोस आइडिया और मजबूत विचार होते हैं, उनके पास एक प्रक्रिया मतलब बेहतर टूल्स होते हैं, उन टूल्स का इस्तेमाल करेगी। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, वरना गाते बजाते रह जाइएगा। चूंकि अब ये और मान के चलिए कि इस एग्जाम ने जो पिछले 5 दिनों का माहौल बनाया है, ये कट ऑफ और कम कर देगा। हो सकता है कि बीपीएससी ने जो कट ऑफ तय किए हैं कि हाँ बस पासिंग मार्क्स आपको इतना होना चाहिए, उतने पर सिलेक्शन कर ले। और बीपीएससी ने 2 दिन पहले भी ये कहा था बात कि जरूरत पड़ेगी तो मैं और कम करूंगा इसको। मतलब अगर उन्होंने 48 मार्क्स रखे थे कि 48 मार्क्स चाहिए, तो जरूरत पड़ेगा तो इसको घटाएंगे वो, क्योंकि उनको सीटें भरनी है। कम से कम 75% सीटें भरेंगी, और मुझे तो अब लग नहीं रहा कि जैसा माहौल बन चुका है उसमें 75% सीटें भरेंगी, क्योंकि दर्जनों क्या मतलब खूब ठीक ठाक मतलब संख्या ऐसी होगी जो लोग एग्जाम देने जा ही नहीं रहे हैं। वो खुद ही अनकैलकुलेट कर लेंगे कि हम एग्जाम देने तो जाएंगे, लेकिन जाने में पैसा खर्च हो जाएगा, बाद में एग्जाम से बाहर कर दिए जाएंगे, हम क्यों जाने जाएं। तो वो इसी सोच करके नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे नहीं जा रहे हैं कि उनका सेंटर बहुत दूर पड़ गया है, बहुत दूर जाना है। आप सोचिए, जिनका सेंटर किशनगंज पड़ा है, अररिया पड़ा है, कटिहार पड़ा है, पूर्णिया पड़ा है, कैसे मैनेज करेंगे ये सारे लोग? इनको जाना है, ट्रेन बदल बदल करके जाना है, कई तरीके हैं इनके पास में, दुख दर्द है इनके पास में, 2-2 बच्चे हैं, शादीशुदा हैं ये लोग कैसे जाएंगे इतना दूर? हालांकि इसके बाद भी लोग जाने की हिम्मत कर रहे हैं। और पिछले 3 दिनों में जो दिक्कत आई है वो हुआ है, इससे सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। सब लोगों ने, किसी का मन, मेरा खुद ही मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बना करके डालूं, मैं क्या करूं। तो आपको अब परेशान नहीं होना, अब आपको एग्जाम पे कंसंट्रेट होना है, करना है किसी भी तरीके से। तो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ में साइंस का देखिए, 2 हो गया। तीसरा, मैंने करंट की वीडियो डाली है, चूंकि करंट में थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव है उस वीडियो के अंत में, तो आप वो भी देखिए। और मेन थ्योरी है, मैं जानता हूं आपको याद नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। आप उस वीडियो को देखिए, जितनी बार देख सकते हैं ना, उसमें से अगर 70% चीजें भी आपके दिमाग में रह जाएगी, और 70% दिमाग में तब रहेगी जब कम से कम आप उसको 3-4 बार देख लेंगे। जब 3-4 बार अगर आप देख लेंगे तो ये आपके दिमाग में रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ साइंस के साथ में करंट के साथ में आपको बिहार स्पेशल देखना है। बिहार स्पेशल की भी मैंने 2 वीडियो डाली है, एक तो थ्योरी है उसमें ऑब्जेक्टिव भी है, और एक सिर्फ ऑब्जेक्टिव की वीडियो, दोनों देखिए, दोनों है। और सब आपके टाइम बजट में है। इंडियन नेशनल मूवमेंट का अगर आप 5 घंटे में देख के खत्म कर लेते हैं दोनों वीडियो को, साइंस 4 घंटे का है तो 2 घंटे में इसको देख के खत्म कर लेते हैं, करंट भी 2 घंटे में देख के खत्म कर लेते हैं, और बिहार स्पेशल जो है ये भी 2 घंटे में देख के खत्म कर लेते हैं। तो 5 2 7 2 9 और 2 11 घंटा हुआ। 11 घंटा टाइम आपको देना है टोटल, उसको 2 गुना खर्चा करेंगे तो 22 घंटे का टाइम आपको लगेगा। अब 22 घंटे में उस सब्जेक्ट पर पारंगतता पा सकते हैं। और देखिए, इन चारों सब्जेक्ट को अगर ठीक से पढ़ लिया ना, मामला जम जाएगा, फिर टाइम आपको बचेगा। तो ज्योग्राफी की छोटी सी वीडियो आप उसको देख लीजिएगा, और उसके साथ ही लगे हाथ पॉलिटी का भी देख लीजिएगा। अब कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ मास्टर वीडियो पर भरोसा करिए और देखिए जितना देख सकते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट के वीडियो को लगभग 85,000 लोगों ने देखा है, इसका मतलब है ऑथेंटिक है, तभी तो लोग देख रहे हैं ना, और देखते ही जा रहे हैं, बढ़ ही रहा है, बहुत तेजी से बूम कर रहा है कल से तो ये। और साथ ही बिहार स्पेशल का, इसका तो पूछिए ही मत, इसका तो मुझे उम्मीद भी नहीं था, मैं मान के चला था 20-25,000 लोग देखेंगे, ये भी 80,000 के प्लस चला गया है। इसलिए आप बिल्कुल टाइम मत गंवाइए, जितना देख सकते हैं देखिए। अब पीडीएफ का असर छोड़िए, पीडीएफ निकालेंगे, प्रिंट करेंगे। हालांकि मैंने पीडीएफ लगभग कर दे दिया है ग्रुप में, अब आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, अब हमको बार बार मैसेज करेंगे कि पीडीएफ करिए, तो ये यही काम मेरे पास भी नहीं है, आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। मेरे पास अभी स्टेट को लेकर के भी कुछ करना है, मुझे यूपी टेट को लेकर के भी करना है, और इसके बाद भी आपके लिए ही एक 3 वीडियो और मैं लेकर के आने वाला हूं। उसमें पहला वीडियो है कि मैं 500 क्वेश्चन की एक ऐसा वीडियो देने वाला हूं जिसमें से कम 30 से 40 से 50 प्रश्न आएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इस वीडियो से। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 5-6 घंटे का हो सकता है, लेकिन इसमें 40 से 50 प्रश्न आने की एकदम पूरी संभावना रहेगी इस 500 वाले क्वेश्चन में से। तो एक तो ये हुआ। दूसरा,
मैं एक तुक्का कैसे लगा इस पे एक वीडियो आपको दूंगा कि निगेटिव मार्किंग है तो उसमें आपको नहीं आ रहा है तो आपको तुक्का कैसे लगाना है, कितना संयम रख कर बनाना है कि आप तुक्का लगा सकें। तीसरा वीडियो मैं एक और लेकर आऊंगा आपके लिए कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है आपको। ठीक है, बाकी इंस्पिरेशनल वीडियो तो आएंगी 2-3 आपके लिए अलग से, जो आपको देखना है, आपको ऊर्जा देंगी, आपको हिम्मत देंगी, आपको संबल देंगी, वो आपको देख करके जाना है। तो ये 3 वीडियो अब हमारी तरफ से आने वाले हैं। अगर इसमें और कोई डिमांड हुआ, जैसे आप कह रहे हैं ईवीएस का, तो मैं भी सोच रहा हूँ ईवीएस का एक थ्योरेटिकल वीडियो छोटा सा ही आधे पौन घंटे, इसमें सारे आपके थ्योरी समाहित हो जाए, मैं एक ये दे दूं, कोशिश करूंगा आजकल मैं ही दे दूं। थोड़ी स्थिति आपको पता ही है, देख ही रहे हैं, आपू की स्थिति बनी हुई है। दूसरा, आप लड़िए मत प्लीज, ये सब पढ़ाई की बातों से इतर मैं एक बात और बता रहा हूं कि आपको लड़ना नहीं चाहिए। आप जीवन में ना अकेले हो जाएंगे लड़ेंगे तो, किससे लड़ेंगे आप कुछ भी कर लीजिए, सरकार जो चाहेगी वो होगी। अब तक सरकार का ही मोहरा हम सब बनते आए हैं। सरकार ने चाहा तो बीएड को घुसा लिया, अब भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि वो बीच में आकर के टांग अड़ा दिया उन्होंने। मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने बोला तो कम से कम, और वर्डिक्ट तो दिया ही। अब देखना है कौन राज्य उसके साथ में है, कौन राज्य उसके खिलाफ में है। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है तो कोई भी कानून उसको तोड़ के बना सकता है, इसमें कोई संभावना है, दिक्कत नहीं है। एनसीटी को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के गाइडलाइन को खारिज किया, क्या पता केंद्र सरकार उसके साथ क्या सलूक करे, उस गाइडलाइन के साथ में या उस एनसीटी के साथ में। तो ये सब अभी काल के गर्भ में बैठा हुआ है, क्या होगा देखना है। आप ये मान करके चलिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार में आप बचे हुए हैं। मैं उस दिन से भी कह रहा हूं, मैं अभी कह रहा हूं कि बिहार सरकार आपको बचा लेगी, क्योंकि बिहार सरकार बहुत तगड़मबाज इस मामले में है। जब उन्होंने पहली बार शिक्षा की बहाली किया, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जब उन्होंने पहली बार शिक्षा का बहाली किया था बिहार सरकार ने, तो पंचायती राज के हवाले से कर दिया था, और बीएड तो लिया ही नहीं था उसमें। बीटीसी बीएड को तो छोड़ ही दीजिए, आप सिर्फ 12th पास को टीचर बना दिया था बिहार सरकार। आप समझ रहे हैं आप बिहार सरकार के पास क्या रणनीति हो सकती है। आप मान लीजिए उनकी बात, सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानेंगे ही, सबको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट होता है, अभिलेख न्यायालय है वो, तो उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। लेकिन उसे इतर भी जाने का सबके पास साहस और तरीके और टूल्स होते ही हैं, तो उस टूल्स का इस्तेमाल करके वो बचा लेंगे बीपीएससी वाले। क्योंकि देखिए, चुनाव का माहौल है, जो कुछ भी होगा बेहतर तरीके से होगा, ये समझ के चलिए आप। और बीएड हो या बीटीसी हो, क्या विवाद है इसमें? यही तो विवाद है ना कि भाई बीएड वालों को हक नहीं मारा जाना चाहिए और बीटीसी वालों को भी नहीं मारा जाना चाहिए। तो इस पर कोई ना कोई ठोस कदम सरकारें उठाएं, और उठानी भी चाहिए। नहीं उठाएंगी तो अन्याय है। ये बीएड वालों के साथ भी अन्याय है और बीटीसी वालों के साथ भी अन्याय है। अब एग्जाम के टाइम में आप कह रहे हैं कि बीएड वाले बाहर हो जाएंगे, ये तो गलत है। पहले कहना था आपको, पहले ही अगर आपको इतनी हमदर्दी थी तो बीटीसी वालों को लाते। और मैं तो अभी कह रहा हूं कि बीटीसी वालों को प्रायोरिटी दीजिए। सीटें अगर प्राइमरी में बच जा रही हैं तब वो सीटें बीएड वालों को दे दीजिए, लेकिन दीजिए पहले बीटीसी और डीएलएड वालों को। अच्छा, एक बात और है कि ये कुछ कोचिंग वाले मैसेज कर रहे हैं हमें भी, और शायद आपके टच में भी होंगे, आप भी होंगे उसमें जुड़े हुए। ये बीएड वालों के समर्थन में लखनऊ में अभियान करने जा रहे हैं। देखिए, इस अभियान से कुछ होना जाना है नहीं। कितना भी आप ट्विटर कैंपेन कर लीजिए ना, कोई ढेले भर का फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ट्विटर से क्या कर लेंगे? ट्विटर सरकार का ऑथेंटिक हैंडल है क्या? मतलब सरकार का चीज है क्या? आप उस पर कुछ पोस्ट करिएगा तो सरकार पढ़ के एक्शन ले लेगी, क्या इतने लोगों ने ट्वीट कर दिया ये हो जाएगा? आप दबाव कैसे बना सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का भाई वर्डिक्ट है, उसको आप कैसे खारिज कर दीजिएगा? इसमें लूप होल्स जो भी निकालेगी ना, वो सरकार ही निकालेगी, और सरकार समझ रही है इन चीजों को। आपको बताने की रत्ती भर जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के मुंह पर ही तमाचा है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का। ये तमाचा किसका है? ये सुप्रीम कोर्ट में ही तो मारा है, तो सरकार के गाल पे ही तो मारा है, तो सरकार को खुद ही दर्द धो रहा होगा इस तमाचे का। तो आपको और हमें इतना परेशान नहीं होना है, हमें बस पढ़ाई करना है, आपस में लड़ना नहीं है। लड़िए नहीं प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और कमेंट सेक्शन में आकर के गंदगी ना मचाइए। कमेंट सेक्शन में गंदगी बचाइएगा ना तो हमें राती भर जरूरत नहीं है सब्सक्राइबर की, हम तुरंत ब्लॉक मारेंगे, और मार भी रहे हैं हम, आपको देख ही रहा होगा ये। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है आपके मतलब गंदगी फैलाने से। आप गंदगी अपने घर में फैलाइए, अपने बिस्तर पर फैलाइए, अपने बाथरूम में, अपने खाने के थाली में फैला लीजिए, लेकिन अगर हमारे यहाँ फैलाएंगे आप तो हम 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं लोकतांत्रिक तरीके में भरोसा नहीं रखता, मुझे लोकतंत्र में रत्ती भर भरोसा नहीं है। मुझे इस समय इस जगह पर सिर्फ राजतंत्र चलना चाहिए, और चलाता हूं मैं। तो मैं पढ़ा रहा हूं, और चुपचाप पढ़िए। आप यहाँ बकवासें मत करिए, यहाँ गंदगी मत फैलाइए, आप पढ़िए बेहतर रणनीति से। बाकी कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।